नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट कोड 302 आज के पाठ में पाठ 18 श्रम विभाजन, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता और तार्किक विरोध किया है। पाठ के सार में जाति प्रथा प्रथा, श्रम विभाजन, श्रम जाति प्रथा, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन की दोषी। जाति प्रथा, श्रमिक विभाजन, श्रमिक जाति प्रथा, श्रमिक विभाजन की दोषी। पहले स्टेप पर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जाति प्रथा, श्रमिक विभाजन की दोषी में बाबा साहब बताते हैं, इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। इस युग में भी कुछ लोग, इस युग में नवीन भारत की बात कर रहा हूँ, इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। आज भी नेताओं ने जातियों को, भिन्न भिन्न जातियों को जातिवाद का कायम दर्जा किया है। ये ब्राह्मणवाद है, ये क्षत्रियवाद है, ये शूद्रवाद है, ये वैश्यवाद है। तरह तरह की जातियों को एक ग्रुप बना दिया है और ये सारे नेता ही ग्रुप बना करके देश को जाति प्रथा पर जोर देते हैं। वे जातिवाद के समर्थक हैं, मानते हैं कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु उसमें आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। जातिवाद तो है, जाति प्रथा, जातिवाद तो है, लेकिन
उनके कार्यों के माध्यम से उनके जो कार्य हैं, भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न कार्य हैं, वे कार्य के अनुसार श्रमिकों को भी बांट दिया है। हमारे जातिवाद के समर्थक श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ साथ श्रम विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। प्यारे बच्चों, जातिवाद जब आया तो जातियों के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव भी, छुआछूत का भेदभाव भी अपने भारतीय समाज में बहुत जोरों से पकड़ लिया है। आज भी निम्न वर्ग के व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य रुचि पर आधारित नहीं है। बाबा साहब ये बताते हैं, अगर जातिवाद को दर्जा दे दिया जाए तो आज भी इस आधुनिक काल में जातियों के आधार पर उनके पेशे नहीं रहे हैं। उनके पेशे, जातियों के आधार पर उनके पेशे नहीं हैं। आज भिन्न भिन्न जातियों के लोग भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं और सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का योग्यता दी जाए, योग्य बनाया जाए। अब मान लो जो तेली जाति का है तो तेल थोड़े पहनेगा, हाँ, हरिजन है, चमार है तो जूता थोड़े सिएगा। आज भी जाति को छोड़कर इसमें भी समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे जातियों को भारत सरकार भी दर्जा दे रही है, सम्मान दे रही है, जिससे निम्न वर्ग के लोग भी अपने समाज में सिर उठाकर चल सके और इसके अनुसार उनकी पेशा चुनने का भी योग बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को, माता पिता को सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। मान लो गौड़ जाति के हैं तो भूजा भूजेंगे, भूजा थोड़ी। कुम्हार जाति के हैं डोली ढोएंगे। ऐसे जातियों में आज भी बदलाव आ रहा है। डोम जाति के हैं, ऊंचे पद पर आसीन हैं। भारत भिन्न भिन्न धर्मों का समुदाय है और भिन्न भिन्न समुदाय में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। यह भारत महासागर की तरह से, जिस प्रकार गंगा, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, राप्ती तरह तरह की नदियाँ आकर के सागर में मिल जाती हैं, उसी तरह ये भारत महासागर की तरह से है, जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर
बड़े खुश प्रफुल्लित जीवन जी रहे हैं, बिता रहे हैं। और भी देशों में ऐसे धर्मों की मान्यता नहीं है। अगर एक धर्म है तो एक ही धर्म है। भारत महासागर की तरह से है जिसमें सभी जातियों के लोग को सम्मान दर्जा दिया जाता है। तत्पश्चात दूसरे पावदान पर भूखमरी और बेरोजगारी। भूख मरी और बेरोजगारी। भूखमरी और बेरोजगारी। भूखमरी और बेरोजगारी का कारण भारत में भूखमरी और बेरोजगारी का कारण भारत में जाति प्रथा को मनुष्य जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे से बांध देने की दोषी है। भिन्न भिन्न जातियों के लोग जो कर्म कर रहे हैं वह वही कर्म करते रहेंगे। हम ऐसा नहीं है। इसके कारण कि यदि किसी उद्योग धंधे तकनीकी में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखे मरने लगे। लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। जो जिस जाति के हैं, यादव है तो दूध दोहेंगे, भैंस चराएंगे, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ने सभी जातियों को खुला स्वीकरण कर दिया है। कोई भी पेशा चुन लीजिए, उसमें आप प्रगति लाइए। सरकार श्वेत क्रांति को अधिक जोर दिया है। तो आज डेयरी फार्म खुले हुए हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग डेयरी फार्म खोले हैं। सरकार उनको पैसा दे रही है, मवेशियों को भी दे रही है। सारा खर्च नगदी रुपये में दे करके उनको उनका स्तर को ऊंचा कर रही है। और भले ही नगदी पैसे दे रही है, फिर वापस करती है ब्याज के साथ, लेकिन उनको ऊंचा करने के लिए ऐसा काम हमारी भारत सरकार कर रही है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन शिक्षा पर निर्भर नहीं होता है। इसका आधार व्यक्तिगत ढांचा, व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख पर होता है। परिणाम स्वरूप लोग विश्वास के साथ और रुचिपूर्ण काम को करते हैं, क्योंकि निरंतर बाप दादा जो पेशा करते आए हैं वे पेशे से ऊब चुके हैं। इसलिए
वे अरुचिपूर्ण उस काम को करते हैं, और अरुचिपूर्ण जब काम करते हैं तो किसी काम को करने के लिए मन और तन दोनों की ज़रूरत है। मन नहीं तब विकास कहाँ से होगा। किसी काम करने के लिए रुचिपूर्ण काम अगर हो तो काम में सफलता मिलेगी। इसलिए उन पेशे में रुचि होने के कारण उनकी सफलता का कारण बनता है। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं, अतः उनका काम दिल दिमाग में नहीं लगता। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो में हम फिर इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।